नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव ITI टीम। कल हम पढ़ रहे थे, हमारा एक नया चैप्टर हम कल हमने शुरू किया था प्रतिशत का, ठीक है। उसके बारे में कुछ एक चीजें हमने देखी थी, ठीक है। उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे और उन्हीं पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है, जो हमारे पीछे के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने बोर्ड पे लिखे रखे हैं, देखो 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 840 का 40% कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है किस संख्या का 65% 260 है, ठीक है। इनके लिए हमने कल एक सूत्र देखा था, x का y प्रतिशत बराबर, ठीक है। कल हमने सूत्र से समझकर क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम इसका उपयोग नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन करेंगे बिना सूत्र लिखे हुए। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 840 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 840 का मतलब गुणा 840 का 40% 40% में मान दिया हुआ है 40, ठीक है। तो प्रतिशत लगाएंगे तो भाग में कितना लगा देंगे 100, ठीक है। 840 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो बराबर में हमें जो मान पूछ रखा है वो अपन क्या करेंगे, अपन हल करेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है। और दोनों का आपस में क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। गुणा करवाएंगे, देखो 4 को 4 से गुणा करवाएंगे, 6 4 चौक 16, एक बच गया, 8 चौक 32, 32 और 1 23, ठीक है। अर्थात 840 का 40% कितना होगा हमारा 336। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, ठीक है। अब की बार क्या पूछा गया है, हमें प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। तो अपन उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। देखिए 1200 हमें वो संख्या है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, 900 हमें वो मान दिया गया है, और हमें इस बार पूछा क्या गया है, प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। तो प्रतिशत की जगह मैं क्या मानता हूं, x मानता हूं, और भाग में कितना लगा देंगे 100, बराबर हमारा कितना है 900, ठीक है। अर्थात 1200 का x प्रतिशत कितना हो गया, अब हमारे पास है 900 हो गया। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो गुणा करवाते हैं इनका, 1200x बटा 100 और बराबर हमारा कितना है 900, ठीक है। अब देखिए इनका आपस में वज्र गुणा करवाते हैं। वज्र गुणा करवाने के पश्चात हमें मान प्राप्त होगा 1200x बराबर 900 इंटू 100, ठीक है। इधर जो संख्या भाग में है, इधर जाके किस में हो जाएगी, गुणा में। इसके पश्चात देखिए हमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। x की वैल्यू पता करने के लिए 1200 हमारा x की क्या है, गुणा में है, वो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। अर्थात हमारा मान क्या होगा, x बराबर 900 इंटू 100 और बटा 12। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 9 को भी 3 से कैंसिल कर सकते हैं और 12 को भी 3 से कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे 3 से कितनी बार है, 3 बार, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार है, 4 बार, ठीक है। तो मान हो गया हमारा 3 इंटू 100 और बटा 4। अभी देखिए 100 को अपन 4 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी बार है, 25 बार, और इन दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां पर 75%। अर्थात 1200 का 75% कितना होगा, 900 होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संख्या का 65% 260 है। अभी बार वो संख्या पूछी गई है, ठीक है। प्रतिशत में मान दिया हुआ है, लास्ट में गुणा करने के पश्चात जो मान आता है वो मान हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें वो संख्या पूछी गई है जिसका 65% क्या होता है, 260 होता है। तो उस संख्या को अपन कितना मानते हैं, x मानते हैं। तो x इंटू 65 और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के पश्चात भाग में 100 बराबर मान में कितना दिया हुआ है, 260, ठीक है। आगे करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, 65x बटा 100 और बराबर 260। x का मान ज्ञात करना है, वज्र गुणा करवाएंगे, ठीक है। वज्र गुणा करवाएंगे तो 100 इधर भाग में, इधर जाके किसमें होगा, गुणा में।
तो क्या होगा 65x बराबर 260 और इंटू 100। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो 65 इधर हमारा किसमें गुणा में और इधर जाके किसमें होगा भाग में। तो x बराबर 260 इंटू 100 और बट्टे में 65। ठीक है, अभी देखिए 65, 26 और 100 ऐसी संख्या जिससे दो संख्या इकट्ठी हो आपस में। देखिए 13 से ये भी कटता और 13 से ये भी। 13 का भाग देंगे 65 में कितनी बार 5 बार और 26 में 2 बार। अभी देखिए भाग देंगे 100 में तो कितनी बार, आंसर हमारा कितना आएगा 4। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें 3 क्वेश्चन और लिख रखे हैं बोर्ड पर। ठीक है, अभी हम इनको हल करते हैं, कैसे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12.5 को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, और हमने कल देखा था कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग। अभी देखिए मैं क्या दिया हुआ है 12.5 को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, अभी अपन इसको हल करते हैं, जैसे 12.5 है। ठीक है, सॉरी प्रतिशत में मान है 12.5 प्रतिशत को। ठीक है, अपन प्रतिशत का चिन्ह यहां से हटाएंगे तो भाग में कितना लगाएंगे 100। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर इस पॉइंट को हटाने के पश्चात नीचे किससे गुणा करवा देंगे 10 से, तो हमारा मान क्या आ जाएगा यहाँ से 125 बटा 1000। ठीक है, अभी अपन इसको हल करते हैं भिन्न में। हमें बदलना किसमें है साधारण भिन्न में बदलना है और अपन इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा मान यहाँ से कितना आएगा 1/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 216 का 6 से 2/3 प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, पहले हम अपने इसको हल करते हैं। हमें दिया क्या है 6 सही 2/3 हल करते हैं। 3 को 6 से गुणा करवाते हैं, 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3। ठीक है, 20/3 प्रतिशत हमें क्या करना है 216 का ज्ञात करना है। अपन करेंगे 216 इंटू 20/3 और प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना लगा देंगे 100। अभी ये 100 यहां से आ जाएगा 3 के गुणा में। ठीक है, तो 216 इंटू 20 और बटा 3 इंटू 100। ठीक है, अपने इसको हल करते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा भाग 5 बार, तो 216 इंटू बटा 3 इंटू 5 बार गया भाग तो 5। हमारे पास कितना आएगा 216 और बटा 15। ठीक है, इसको हल करते हैं। 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है, बच गया हमारे पास कितना 6 और 15 का भाग फिर से 6 हो गया, यहां से 6 ले लेंगे कितना हो जाएगा 66। ठीक है, 15 का भाग 66 में देंगे, 15 चौके 7 14। ठीक है, और 60 बार जाने के पश्चात हमारे पास फिर से कितना बचेगा 6। ठीक है, और 15 का भाग फिर से यहां से 0 लेने के पश्चात कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा 14.4। अर्थात 216 का 6 से 2/3 प्रतिशत कितना होगा हमारा 14.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो किसी संख्या का 60% 30 है तो वह संख्या क्या होगी। अर्थात हमें उस सूत्र में कल वाले सूत्र में मान किसका ज्ञात करना था x का। अभी अपन बिना सूत्र की करते हैं क्वेश्चन। देखो किसी संख्या का 60% 30 है तो वह संख्या क्या होगी। मैं वह संख्या मानता हूं x और x का 60% प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो भाग में कितना लगाएंगे 100। ठीक है, इंटू सॉरी x इंटू 60/100 बराबर मान कितना दिया है हमें 30। हल करते हैं, मान आएगा हमारा 60x/100 और बराबर 30। आपस में वज्र गुणा करवाएंगे, वज्र गुणा करवाने के पश्चात मान आता है 60x बराबर 30 इंटू 100 और x का मान हमें ज्ञात करना है तो 30 इंटू 100 और बटा 60। 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल। 6 में 3 का भाग 2 बार और यहां से कैंसिल करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए
600 800 का कितने प्रतिशत है, या अपन इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़े 800 का कितने प्रतिशत 600 है। ठीक है, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, एक बार फिर करते हैं। देखिए क्या दिया गया है हमें, 600 800 का कितने प्रतिशत है, अर्थात इसमें पूछना चाहता है कि 800 का कितने प्रतिशत मान हमारा 600 होगा। अपने पास है नहीं तो मैं मानता हूं x प्रतिशत, कितना x प्रतिशत। तो इसको हल करते हैं। देखिए 800 इंटू एक्स बटा 100, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, बटे में 100, और बराबर मान कितना दिया गया है हमें 600। ठीक है, आगे हम करते हैं। देखिए 800x बटा 100 और बराबर है 600। ठीक है, अभी देखिए अगर आपस में वजन गुणा करवाते हैं, वजन गुणा करवाने के पश्चात हमारे पास मान आएगा 850 बराबर 600 इंटू 100। यहां तो संख्या भाग में थी, यहां गुणा में। अभी देखिए x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो 800 किसमें x के गुणा में, तो इधर किसमें होगी भाग में। तो x बराबर 600 इंटू 100 और बटा 800। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे अपन, कैंसिल कर देंगे। अभी देखिए इनको 2 से हल करते हैं। 2 का भाग कितनी बार 3 बार, और 2 का भाग कितनी बार 4 बार। 100 में 4 का भाग जाता है कितनी बार 25 बार। ठीक है, और 25 को 3 से गुणा करवाएंगे तो x का मान हमारे पास कितना आएगा 75%, अर्थात 800 का 75% कितना होगा 600 होगा। ठीक है, आया समझ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल भी हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी करते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा गया है हमें कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। अब बार हमें संख्या पूछी गई है कि 40% अधिक कौन सी संख्या होगी, इससे 850 से, अर्थात जो संख्या आएगी वो 850 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, अभी देखो एकदम इजी तरीके से अपन इसको हल करते हैं। 850 से 40% अधिक वाली संख्या पूछी गई है, तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं 850 का 40% निकाल लेते हैं। 850 इंटू 40 और बटा 100। ठीक है, अभी 1 और 1 2 और 2 जीरो क्या है भाग में, इनको आपस में क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए 85 का 4 से गुणा करवाते हैं, 4 को 5 से गुणा करवाएंगे 20, और 20 का 0, शेष हमारे पास कितना बच गया 2। 8 को फिर 4 से गुणा करवाएंगे, 8 चौके 32, 32 और 2 34। ठीक है, अर्थात 850 का 40% हमारे पास कितना आ गया 340 आ गया। लेकिन हमें आंसर ये नहीं पूछा गया है, हमें आंसर पूछा गया है कि 850 से 40% अधिक वाली संख्या कौन सी होगी। तो क्या कर देंगे 850 प्लस 340 जोड़ देंगे। 800 और 300 क्या कितने हो गए 1150 और 40 90, अर्थात वह संख्या कितनी होगी हमारी 1190। 850 से 40% अधिक वाली संख्या हमारी कितनी होगी 1190। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। अभी देखिए इकाई में दी हुई है, पहले कौन सी इकाई दी गई है मीटर में दी गई है, और दूसरी इकाई कौन सी है हमारी सेंटीमीटर है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे दोनों इकाइयों को एक जैसी बनाएंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, इजी वे हमारा रहेगा अपन मीटर को किस में चेंज कर लें सेंटीमीटर में, अर्थात 3 मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमारे पास होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 मीटर को जब अपन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 सेंटीमीटर। अभी देखिए दोनों इकाई हमारे पास समान हो गई। 300 सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 300 सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो 60 सेंटीमीटर का भाग है ये है किसमें से, ये 300 में से ही। तो अपन क्या करते हैं जो भाग में पूछा गया है वो ऊपर रखते हैं, जो हमारा कुल भाग है वो क्या करते हैं नीचे रखते हैं भाग में 300, और इंटू प्रतिशत में बदलना है हमें तो क्या करेंगे इंटू 100। अभी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बच गया 60 बटे
3, ठीक है। और 60 में अपन 3 का भाग देते हैं, भाग हमारा कितनी बार जाएगा 20 बार। मान पूछा गया है प्रतिशत में, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20%। अर्थात 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √400 का 20% कितना होगा या क्या होगा? पीछे की परीक्षा में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने वर्ग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि √400 का मान हमारे पास कितना होता है 20। अर्थात हम लिख सकते हैं √400 बराबर 20, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि 20 का 20% क्या होगा या कितना होगा? तो अपन हल करते हैं 20 × 20 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा 4, ठीक है। √400 का 20% कितना होगा 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मिश्र धातु में कॉपर 27 किलोग्राम तथा जिंक 18 किलोग्राम है, तो दोनों का प्रतिशत मान हमें क्या करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक उपकरण का मूल्य 2100 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 2520 रुपए कर देते हैं, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। अभी देखिए अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक मिश्र धातु, जैसे दो धातुओं को, और दो धातु कौन सी हमारे पास, एक तो क्या है कॉपर है और दूसरी हमारे पास क्या है जिंक है। इन दोनों धातुओं को मिलाकर कोई तीसरी धातु बनाई जाती है, ठीक है। दोनों धातुओं पर कोई तीसरी धातु बनाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। उस मिश्र धातु में 27 किलोग्राम तो क्या है कॉपर है और 18 किलोग्राम क्या है जिंक है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर एक तीसरी धातु, नई मिश्र धातु बनाई गई है, तो उसमें अपन को मान बताना है कि कितने प्रतिशत तो कॉपर का मान है और कितने प्रतिशत जिंक का मान है, ठीक है। तो हल करते हैं। देखो पहले अपन कुल भार ज्ञात करते हैं, मिश्र धातु का कुल भार कितना होगा 27 + 18, तो कितना होगा 27 और 8 35 और 10 45। अर्थात हमारे पास जो एक मिश्र धातु है उसका कुल वजन हमारे पास कितना है 45 किलोग्राम। अभी अपन करेंगे कि इस 45 किलोग्राम में कॉपर कितने प्रतिशत है और जिंक कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अपन ज्ञात करेंगे कॉपर का प्रतिशत मान, कॉपर का प्रतिशत मान। देखिए इस 45 किलोग्राम में हमारे पास कॉपर कितनी है 27 किलोग्राम है, तो 27, ठीक है, ये कॉपर का मान, और इसके नीचे भाग में लिखेंगे अपन कुल मान 45, ठीक है। और प्रतिशत में मान बताना है, प्रतिशत में मान बताने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, ठीक है। अभी देखिए इसको 9 से काटते हैं, 9 को 3 से 9 को 27 से काटेंगे कितनी बार है 3 बार, और 9 को 45 से काटेंगे कितनी बार 27 में 9 का भाग 3 बार, 45 में 9 का भाग 5 बार, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास मान क्या बनता है 3 × 100 और बटा 5, ठीक है। 3 × 100 और बटा 5। अभी देखिए 100 में 5 का भाग जा रहा है, अपन हल करते हैं कितनी बार 20, ठीक है। और दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा मान 60%, ठीक है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो मान प्रतिशत। कॉपर का मान प्रतिशत में, इस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत मान तो कितना होगा 60। अगर वजन में पूछे कितना किलोग्राम में, तो कितना हो गया 27 किलोग्राम। अभी अपन नेक्स्ट हल करते हैं, जिंक का मान भी हमें पूछा गया है, तो जिंक का हल करते हैं। Zn या जिंक का प्रतिशत मान, तो देखिए जिंक का वजन कितना दिया गया है हमें 18 किलोग्राम, तो 18, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना है 45, तो 45, और प्रतिशत में मिलाने के लिए इंटू 100, फिर कैंसिल करते हैं 9 से 18 में 9 का भाग 2 बार, और 45 में 9 का भाग 5 बार, फिर 100 में जा रहा है 5 का भाग कितनी बार 20 बार, ठीक है। और दोनों को आपस में गुणा करवाते हैं 20 को 2 से, तो आंसर हमारा कितना आएगा 40%। 60%, 40%, दोनों को मिला देते हैं कितना हो जाएगा पूरा 100%।
ताकि 45 किलोग्राम है, ये अपने आप में पूरा क्या है 100%। इसमें से 27 किलोग्राम कॉपर, 18 किलोग्राम जिंक, प्रतिशत में मान देखें इनका, तो 27 कॉपर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 60% और जिंक का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक उपकरण का मूल्य, वो भी हमें उपकरण दिया गया है, उसका मूल्य पहले कितना था 2100 रुपए था, उसके पश्चात इसे बढ़ाकर कितने रुपए का कर देते हैं 2520 रुपए का कर देते हैं। तो हमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इस मूल्य में, इस मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। या यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, एक उपकरण को 2100 रुपए में खरीद कर 2520 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने हमें प्रतिशत में वृद्धि पूछी है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अपन ज्ञात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम रुपए में वृद्धि देखते हैं, कितने रुपए की वृद्धि हुई है 2520, बढ़ाया गया मूल्य। ठीक है, 2520 रुपए कर दिया गया बढ़ाकर, और पहले मूल्य कितना था हमारा 2100 रुपए। ठीक है, और इसमें हमें पता चलता है 2520 में से 2100 रुपए घटाने पर कितना आएगा हमारे पास से 400, अर्थात 2100 में कितने रुपए की वृद्धि कर दी गई है 420 रुपए की। अभी हमें क्या करना है प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बढ़ाया गया मूल्य। ठीक है, और ये क्या हो गया मूल, जो शुरुआत में इसका मूल्य था, अर्थात जो वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है 2100 रुपए में हुई है, ना कि 2520 रुपए में। ठीक है, तो अपने हमें ज्ञात करते हैं। देखो, बढ़ाया गया मूल्य कितना है 420 रुपए, और अपना शुरुआत का मूल्य कितना है 2100 रुपए, और इंटू 100 प्रतिशत कुछ है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। अभी 42 में 21 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, और एक है 0, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी 20%, अर्थात 2100 रुपए में 20% की क्या कर दी गई है वृद्धि कर दी गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाइट मेटल में 20 भाग टिन, 3 भाग तांबा तथा 2 भाग एंटीमनी का है, तो टिन का मान प्रतिशत में बताइए। व्हाइट मेटल अर्थात कोई मिश्र धातु बनाई गई है। ठीक है, और मिश्र धातु में हमारे पास 3 धातु है, एक तो क्या है टिन है, दूसरी क्या है तांबा है, और तीसरी क्या है एंटीमनी। तीनों धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई गई है, जिसे अपन ने क्या बोल दिया व्हाइट मेटल बोल दिया। ठीक है, और इनका मान अलग अलग दिया गया, 20 भाग टिन है, 3 भाग तांबा है तथा 2 भाग एंटीमनी है। तो टिन का, सिर्फ टिन का प्रतिशत में मान हमें पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन तीनों का मान ज्ञात करते हैं, तीनों का कुल कितना होगा। तो देखते हैं, टिन का 20 भाग प्लस 3 भाग किसका है तांबे का है, और प्लस 2 भाग किसका है एंटीमनी का। ठीक है, कुल मान हमारा कितना आ जाएगा 20 और 3 23, 23 और 2 25। ठीक है, अर्थात व्हाइट मेटल का मान हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, अभी हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए टिन का मान, सिर्फ टिन का मान क्या करना है प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं ये हमारी क्या है व्हाइट मेटल जो मिश्र धातु ही, ठीक है वो है, और इसमें टिन का मान हमारे पास कितना है 20 है। अभी भाग में मान दे दिया गया है कि 20 भाग क्या है टिन का है, लेकिन प्रतिशत में मान हमें पूछा गया है, तो क्या करेंगे टिन का मान प्रतिशत में। ठीक है, तो देखते हैं टिन का मान कितना है हमारे पास 20 भाग, टोटल कितना है हमारे पास 25, और प्रतिशत में हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो गुणा में क्या करेंगे 100, कैंसिल करेंगे तो 25 चौके 100, और इन दोनों का आपस में गुणा करवाएंगे तो 80। ठीक है, अर्थात ये अपने आप में पूरी कितनी है 100% है, और इस 100% मान में टिन का मान कितना है हमारे पास 80%। ठीक है, इसी तरीके से अपन तांबे का मान ज्ञात कर सकते हैं और एंटीमनी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, एक संख्या के 45% व 33% के मध्य का अंतर 144 है, तो उस संख्या का 10% कितना होगा। कल हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा गया था कि वह संख्या क्या होगी, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि 10% कितना होगा उस संख्या।
ठीक है। एक तो मान हमारे पास क्या है 45% है, दूसरा मान हमारे पास क्या है 33% है। दोनों के मध्य का अंतर कितना है 144 है। प्रतिशत में अंतर देखते हैं सर्वप्रथम कितना होगा 45 में से क्या करेंगे 33% माइनस करेंगे, अंतर कितना आएगा 12%। तो अभी देखिए 12% का मान किसके बराबर हो गया 144 के। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है उस संख्या का 10%। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 1% के बराबर कितना होगा 144 और बटे 12, ठीक है। यहां से कैंसिल करेंगे मान कितना आएगा 12 और 100% अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मान कितना आएगा 12 इंटू 100, संख्या कितनी होगी 1200। 10% ज्ञात करना है, ठीक है। 10% ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 1200 और भागे 120, बता 10% का मान कितना होगा हमारे पास 120 हो गया। या अपने इस प्रश्न को ऐसे लेकर के करते हैं, देखिए 1% का मान हमारे पास कितना है 144 बटे 12 और हमें ज्ञात कितना करना है 10% का मान क्या करते हैं तो सीधा ही 10 से क्या करवा देते हैं गुणा करवा देते हैं 144 बटा 12 और इंटू 10 कैंसिल करेंगे कितनी बार 12 और 12 को 10 से क्या करवा देंगे गुणा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 120, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एक भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए तथा उसी भिन्न के हर को 10% घटाया जाए तो 2/3 मान प्राप्त होता है या 2/3 भिन्न प्राप्त होती है। तो हमें मूल भिन्न पूछी गई है कि हमारी मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। अभी देखिए अपन इसको हल कैसे करते हैं, हमें मूल भिन्न दी नहीं गई है तो अपन मूल भिन्न क्या मानते हैं माना मूल भिन्न बराबर हमारे पास क्या है x बटा y, ठीक है। अब ये बताया गया है कि मूल भिन्न के अंश में 8% की वृद्धि होती है तथा हर में 10% क्या होती है कमी होती है या 10% घटाया जाता है, ठीक है। तो 2/3 प्राप्त होता है, ठीक है। बता दिए भिन्न अपने आप में क्या है पूरी 100% है। 100% में ऊपर अंश में तो क्या बढ़ाया जाता है 8% बढ़ाया जाता है और हर में क्या किया जाता है 10% घटाया, ठीक है। और इसके बाद हमें प्राप्त होता है 2/3। तो अपन करते हैं देखिए x इंटू 100 प्लस 8 बटा y में क्या किया जाता है 10% घटाया जाता है तो 100 माइनस 10 और बराबर में भिन्न हमारे पास क्या है 2/3, ठीक है। अभी देखिए अपन इसको हल करते हैं तो x इंटू 108 बटा y इंटू 90 तो बराबर क्या है 2/3। मूल भी ज्ञात करनी है अर्थात x बटा y में ज्ञात करना है। अब इन दोनों का क्या करवाएंगे आपस में अपने वजन गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा x इंटू 108 इंटू 3 बराबर y इंटू 90 इंटू 2, ठीक है। अभी हमें ज्ञात क्या करना है देखिए x बटा y ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो y है इधर क्या है इन दोनों संख्याओं के गुणा में इधर क्या आ जाएगी भाग में, और ये जो संख्या है इधर x के गुणा में इधर क्या किसमें चली जाएगी भाग में। तो हमारा मान होगा x बटा y बराबर ये इधर आ गया भाग में और ये जो संख्या है ये इधर चली जाएगी भाग में। तो x 90 इंटू 2 और बटा 108 इंटू 3, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं x इंटू 108 इंटू 3 y इंटू 90 इंटू 2, ठीक है। अभी हल करते हैं x बटा y हमारी मूल भिन्न थी, हमें x बटा y ज्ञात करनी है। तो x यहां पर रहेगा y इधर गुणा में इधर किसमें आ जाएगी x के भाग में आ जाएगी और इधर जो संख्या है क्या है गुणा में है इधर वो क्या चली जाएगी भाग में चली जाएगी। अपन इसको हल करते हैं आगे देखिए 90 में 3 का भाग कैंसिल करते हैं कितनी बार जाएगा 30
ठीक है, और 2 का भाग कितनी बार, 54 बार, ठीक है, x बटा y हमारे पास कितना हो जाएगा, 30/4, ठीक है। आगे हल करते हैं, देखो 6 से काटते हैं, 6 पंजे 30 और 9 छिका 4, x बटा y बराबर 5/9, अर्थात हमारी जो मूल भिन्न थी, मूल भिन्न हमारी कितनी होगी, 5/9, अर्थात 5/9 में 8% की वृद्धि की जाए तथा हर में 10% की कमी की जाए तो हमारे पास जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी, 2/3, ठीक है।